अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरॉन को। टेस्टोस्टेरॉन के जो है सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करने लगे थे। ठीक है। दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है, उसके प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्राइमरी से मुराद है वो होता है लाइक जो बाय बर्थ जो है ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, लाइक पीनस, स्क्रोटम, टेस्टिस। ठीक है, या अगर फीमेल की अंदर बात करें, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से जो है वेजाइना और ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो कि प्यूबर्टी के ऊपर अपेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी हेयर्स, ठीक है, बाइल्डनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, बाइल्डनेस, ठीक है, वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेंडर के हॉर्मोन्स जो होते हैं, अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग टेस्टोस्टेरोन को पढ़ते हैं। ये these characteristics make their appearance under the influence of the सेक्स हॉर्मोन्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कब अपीयर होते हैं? ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से जो है प्यूबर्टी के ऊपर जब बलूगत होती है तब ये अपीयर होते हैं, जब बालिग होते हैं इंसान। ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ऑन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन के क्या इफेक्ट्स हैं? नंबर वन के ऊपर आता है बॉडी हेयर्स। ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी वगैरह आने शुरू हो जाती है, मुस्टैचेस, मूछें, चेस्ट के ऊपर बाल आ जाते हैं, एक्जिला, ठीक है, बगले वगैरह। ठीक है, प्यूबिस जो है टांगों के दरमियान में। ठीक है, या जो है यानी कि अगर हम लोग पेल्विक रीजन की बात करें, ठीक है, वहां पे जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेल पैटर्न इज कन्वेक्स। ठीक है, जो मेल जो पैटर्न होता है यानी कि बाल आने का, बाल आने से मुराद ये है कि अगर सर के बालों को देखें आप तो मेल का पैटर्न जो होता है वो इस तरह से कन्वेक्स होगा। ठीक है, वाल फीमेल पैटर्न इज कनकेव। ठीक है, कनकेव से मुराद होता है इस तरह से करके, ऐसे करके। ठीक है, अगर आप फीमेल हेड के ऊपर देखें तो इस तरह से पैटर्न होगा, मेल पैटर्न इस तरह से होगा बालों का। ठीक है, और फीमेल पैटर्न जो होगा वो कनकेव होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाल्डनेस। ठीक है, बाल्डनेस से क्या मुराद है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से बहुत से लोग जो है परेशान होते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं। ठीक है, मेल्स जो होते हैं डेफिनेटली बाल गिरते भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मेल हार्मोन की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है, वो जो हेयर लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाती है, यानी कि आगे के बाल जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द ऑन द टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, उसके बाद आता है जी वॉइस। ठीक है, वॉइस के अंदर आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन causes the hypertrophy of the laryngeal mucosa। ठीक है, एंड enlargement of the larynx। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो लेरिंक्स जो है वो फेनिक्स के नीचे एक जो है वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है। ठीक है, और उसका जो है उसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है यानी कि उसका जो म्यूकोजा है, ठीक है, वहां पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाती है? वहां पे हाइपर हाइपरट्रॉफी जो है वो होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ठीक है, लाइक अगर की कोई सेल है इतना उसका साइज है, ठीक है, इट इज दैट, अगर वो इस तरह से अपने साइज के अंदर ग्रो कर जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हाइपरट्रॉफी करवाता है जो लेरिंक्स के सेल्स होते हैं, यानी कि लेरिंक्स के म्यूकोजल सेल या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है लेरिंक्स के अंदर। ठीक है, फेरेंक्स। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो नोस के बाद नोस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बैक के ऊपर फेरेक्स आता है। ठीक है, फेरेक्स जहाँ से हम लोग खाना भी खाते हैं, ठीक है, हमारा फूड भी गुजरता है। ठीक है, उसके नीचे जो वॉइस बॉक्स आता है जहाँ, जिसे हम लोग लेरिंक्स कहते हैं, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लेंथ, ये लेंथ और थिकनेस भी बढ़ाता है वोकल कॉर्ड्स की। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो हमारा एक ऐसे ऑर्गन होता
है, ठीक है, ये इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, जिसके अंदर से वॉइस गुजरती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वॉइस बिकम डीपर, ठीक है, आवाज जो है वो मेल्स की गहरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है स्किन। स्किन जो है वो थोड़ी सी थिक और टफ हो जाती है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, और रफनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। स्किन की लेयर के नीचे एक लेयर होती है सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये जो है स्किन हमारी थिक हो जाती है, ठीक है, रफ हो जाती है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ मेलानिन, वहाँ पे मेलन, स्किन के अंदर जो है वो एक पिगमेंट होता है, मेलन पिगमेंट वो होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो कि कलर प्रोवाइड करता है। तो मेलानिन जो है वो ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, क्या कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ब्लैक कलर स्किन को, ठीक है। तो स्किन के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है कि स्किन के अंदर थोड़ा ब्लैक कलर, लाइक लड़के जो होते हैं वो थोड़े से सांवले होते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस sebaceous gland secretion may result in the acne during the puberty, ठीक है। और स्किन के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, sebaceous gland, ठीक है, मैं आपको डायग्राम के अंदर शो करवाता हूँ, ठीक है। ये है हमारी स्किन के अंदर sebaceous gland प्रेजेंट होता है। ये कौन सा ग्लैंड है? दिस इज नाउन एज sebaceous gland, ठीक है। अब ये जो sebaceous gland है, दिस इज नाउन एज, ये जो है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा, लाइक मैं एक मिनट बताता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये sebaceous gland है, ठीक है। अब ये sebaceous gland जो है वो secretion करता है, ठीक है, और ये इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये हेयर फॉलिकल के साथ बेसिकली अटैच होता है। ये हेयर फॉलिकल आ रहा है, ये हेयर फॉलिकल का बल्ब है जहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है, और यहाँ से हेयर जो है वो अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ये अटैच है और ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, उसको ड्राई होने से बचाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस के अंदर सेबेशियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा सिक्रेशन होती है। जब सेबेशियस ग्लैंड की बहुत ज्यादा सिक्रेशन होती है, उसके नतीजे में बहुत ज्यादा जो है वो मतलब सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन होती है। सेबेशियस ग्लैंड, इसके नतीजे में ये होता है कि स्किन जो है वो ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, या वो डेड सेल्स के साथ मिलके जो है वो कुछ पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, उनको क्लॉग करती है, ठीक है, और वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, जब नया नया टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होना शुरू होता है, लाइक ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, लाइक ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, तो बच्चों को अपनी टीन एज के दरमियान बहुत सारी एक्नी होती है, या बहुत सारी एक्नी का सामना होता है, ठीक है। तो दोबारा से मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ। सेबेशियस ग्लैंड जो है, इजी वर्ड्स के अंदर, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सेक्रेशन करता है और उसकी वजह से प्यूबर्टी के दौरान एक्नी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी चेंजेस। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से मेल्स के जो होते हैं शोल्डर्स वो थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, और यानी कि ब्रॉड होते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी से मुराद ये होता है कि एनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं। पहले भी मैं बताने लगा था, ठीक है। दो हमारे पास टर्म्स होती हैं, एक होती है हाइपरट्रॉफी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास टर्म होती है हाइपरप्लेजिया, ठीक है, हाइपर, ठीक है, प्लेजिया, ठीक है। इन दोनों से क्या मुराद है? हाइपरट्रॉफी जो होती है, यानी कि अगर एक सेल है, ठीक है, तो उसका साइज लार्ज हो जाता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया ये होता है कि एक सेल है वो डिवाइड हो जाता है और नंबर के अंदर वो मतलब अपने उसके नंबर ऑफ द सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पे जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, हाइपरट्रॉफी भी होती है, कहीं पे हाइपरप्लेजिया भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स इन मेल, ठीक है, मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी, यानी कि वो लार्ज होते हैं, ठीक है। ये सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर फैट को भी कम करता है। सबक्यूटेनियस मैंने आपको बताया स्किन की लेयर्स होती हैं, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस वगैरह, ठीक है। स्किन की तीन लेयर्स होती हैं। स्किन की तीन लेयर्स के नीचे जो है ये एक लेयर होती है जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस की लेयर कहते हैं।
या वहां पे फैट डिपोजिशन होती है, ठीक है, वहां पे फैट जो है वो जमा होता है, ठीक है, स्किन की लेयर्स के नीचे, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन ही वो हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन का एक्शन ये होता है कि मेल की बॉडी के अंदर मसल ज्यादा होते हैं और फैट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर अगर आप एस्ट्रोजन की वजह से देखें तो फीमेल बॉडी के अंदर मसल्स जो होते हैं वो कम होते हैं और फैट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मेल्स हैव लेस सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी बिहेवियरल चेंजेस का टॉपिक आता है कि बिहेवियरल चेंजेस टेस्टोस्टेरॉन की वजह से क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिव मूड, ठीक है, और लड़ाई हो जाना, मैं उसके साथ बाहर जाके लड़ाई, ये पिस्तौल निकाल लिए एंड ऑल डैट, और ये और वो एग्रेसिव मूड्स जो होते हैं ना, ये सारे के सारे, एक्टिव एटीट्यूड, ठीक है, और दूसरे जेंडर में इंटरेस्ट, ये सारी की सारी किसकी वजह से आए हैं, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड नंबर के ऊपर है इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट ए है, इट इंक्रीजेस द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है एंड बिल्ड द मस्कुलेचर। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। उसके अलावा जो है बिल्ड द मस्कुलेचर, ठीक है, हमारे मसल्स को जो है वो बिल्ड करता है हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एंड टू बैलेंस, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होंगी, अगर आपने प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बनती हैं, अमाइनो एसिड से, किससे मिलके बनती हैं, अमाइनो एसिड्स से, ठीक है। जब अमाइनो एसिड्स होंगे तो अमाइनो एसिड का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो एक तो जगह अमाइनो ग्रुप होता है, एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, ये COOH, ठीक है, और एक जगह जो है वो हाइड्रोजन होता है और एक जगह R ग्रुप होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रोटीन्स होंगी उतने ही नाइट्रोजन होंगे, तो ये पॉजिटिव जो है वो नाइट्रोजन बैलेंस होगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ब्लड के यूरिया लेवल्स को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, वो भी प्रोटीन से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन ये इसको इनको कम करने की कोशिश करता है, इनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा जी, लिबिडो क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन द CNS पढ़ते हैं पहले हम लोग। इंक्रीज द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो है लिबिडो को इंक्रीज करता है। लिबिडो मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो हम अगर इसको इजी लैंग्वेज के अंदर बोले, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की विश जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग लिबिडो कहते हैं, ठीक है। या हम लोग ड्राइव फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे हम लोग लिबिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये लिबिडो को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद बोन्स के ऊपर, ये बोन्स की थिकनेस को बढ़ाता है। क्वांटिटी ऑफ द मिनरल मिनरल ट्रेसेस जो कि कम कम क्वांटिटी के अंदर जो है बोन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है, अंदर जमा करवाता है बोन्स के, ठीक है। और मेल का जो पेल्विस पार्ट होता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक मेल बॉडी है, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, क्या, ठीक है, तो दैट पार्ट इज नोन एज, इस पार्ट को हम लोग पेल्विस कहते हैं। यहाँ की जो बोन्स होती हैं उनको हम लोग पेल्विस कहते हैं, ठीक है। ये उसकी नैरो द लेंथ ऑफ द पेल्विस, ठीक है, आउटलेट, ठीक है, यानी कि ये जो ये आउटलेट से बनाता है, यानी कि ये जो चौड़ाई है इसको ये नैरो करता है, ठीक है, इंक्रीजेस द लेंथ, ठीक है। इस जो पेल्विस है इसकी लेंथ को इंक्रीज करवाता है और इसको फनल शेप्ड बनवाता है, यानी कि फनल इस तरह से होती है, फनल शेप्ड, ठीक है, इसको फनल शेप बनवाता है, ठीक है। इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विस एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इस पेल्विस को जो है वो यहाँ पे जितनी भी बोन्स होती हैं, यहाँ पेल्विस जो होता है, यहाँ के जो मसल्स होते हैं इनको भी स्ट्रॉन्ग बनवाता है, ठीक है, पेल्विक रीजन के। नेक्स्ट है बॉडी लेंथ के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इफ द टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड इन एक्सेसिव अमाउंट, अगर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर सिक्रीट हो, ठीक है, ये बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करता है क्योंकि अर्ली फ्यूजन होता है एपिफाइसिस, ठीक है। अगर बोन होती है, बोन के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं एक बोन है, ठीक है, ये बोन है एक, ठीक है, ये बोन, ठीक है, इसके ऊपर वाला ये जो रीजन होता है इसे हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है, एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस से मुराद ये है, ठीक है,
बोन्स जो है वो तब तक ग्रो करती रहती हैं, ठीक है, जब तक लाइक इनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है सर्टेन एज तक, ठीक है, और इनको न्यूट्रिशन मिलती रहती है, अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, तो ये ग्रो करती रहती है, ठीक है। वो यहाँ से जो है वो फ्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ ये ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है, यानी कि ये अपना साइज जो है वो इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज हो, ठीक है, तो ये जो बोन्स की हार्डनिंग होती है और वो यहाँ से फ्यूज हो जाती है, ठीक है। फ्यूज होने के बाद ये जो है ये बोन ग्रो नहीं करती है, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑन द बीएमआर, ठीक है। बीएमआर से मुराद ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो 12 to 16% जो है वो बढ़ाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में इन प्रोटीन फॉर्मेशन को जो है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो बढ़ाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन से मुराद है, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है छोटे मॉलिक्यूल टूट के, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता है बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म कहते हैं एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको बनाया जाए छोटे मॉलिक्यूल बना के, छोटे मॉलिक्यूलों को मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए, उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एनाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है एनाबॉलिज्म, ठीक है, कि छोटे मॉलिक्यूल कि ये इंक्रीज्ड प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन द रेड ब्लड सेल, टेस्टोस्टेरोन जो है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज द रेड ब्लड सेल 15 to 20%, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की वजह से, यानी कि प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। जो मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फॉलोइंग द टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है देन टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ऑन द, ठीक है, इसका एज सच कोई भी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का बढ़ा रहा है, इस वजह से हम लोग इसे कह रहे हैं कि ये जो है रेड ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पा रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ से क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, यानी कि इर्द गिर्द जो है ब्लड वेसल्स घूम रही होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स घूम रही होती हैं, अगर कोई भी सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर कमी है इनकी, ठीक है, तो ये उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करवाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, उनको किधर रीअब्सॉर्ब करवाता है, ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करवाता है। लेकिन इसका ये इफेक्ट जो होता है वो माइनर डिग्री, थोड़ी डिग्री का होता है, ठीक है। और आई थिंक के लिए इतना, इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हार्मोन को, फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड हार्मोन्स है कुछ, हम लोग इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।